हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नई मेडिसिन पढ़ने वाले हैं आप लोगों के लिए। खासतौर सेकंड क्रॉप के लिए एक अच्छी मेडिसिन है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और बेलिस पेरेनिस हम मेडिसिन को आज देखते हैं। कॉमनली इट इज़ नोन एज द डेजी। डेजी आपने देखा होगा, अक्सर पार्क में छोटे छोटे फूल बहुत सारे लगे रहते हैं, उसको हम लोग डेजी बोलते हैं, ठीक है ना। कंपोजिटिव फैमिली जो है, इसकी कंपोजिटिव फैमिली की मेडिसिन है और सामान्यतः इसका होल प्लांट ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बर्नेट ने इसे इस्तेमाल किया था, फिर बर्नेट ने सबसे पहले इस मेडिसिन को बनाया था। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, द बेलिस पेरेनिस। बेलिस पेरेनिस लगभग सारे मियाज़म को, ऑल द 3 मियाज़म इज बीइंग कवर्ड बाय द बेलिस पेरेनिस। ओके, अगर इसके टेम्परामेंट के देखेंगे तो नर्वस एंड बिलियस टेम्परामेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसका थर्मल रिलेशन को देखते हैं तो थर्मल रिलेशन क्या है? एम्बी थर्मल। नाइदर इट इज हॉट नॉर चिली, नाइदर हॉट नॉर चिली। हॉट भी है, चिली भी है, हॉट नहीं भी है, चिली नहीं भी है, मतलब एम्बी थर्मल है। दोनों तरफ इसका अपने को वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज अ मेडिसिन विच सिंपली अफेक्ट्स on the muscle fibers of the blood vessel especially, and causes the extreme muscular soreness, especially in the old persons, aged person, elderly person who are totally fogged with overwork। बहुत ज़्यादा काम करने के कारण जो लोग थक चुके हैं, बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने। इसलिए बर्नेट ने तो खासतौर से बोला ही है, ओल्ड गार्डनर्स रेमेडी। पुराने जो माली होते हैं, जो लगातार झुक के बैठ के काम कर रहे होते हैं, या जैसे कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हुए काफ़ी उम्र हो चुकी है, जो ऐसे लोगों की, इस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। खासतौर से मस्कुलर सोरनेस पे इसका बहुत अच्छा वर्क देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा चीफली ये वर्क करती है पेल्विक रीजन में। That should be remember always. It's a very much effective medicine for the pelvic complaint, especially the pelvic soreness and pelvic lameness. All the pelvic muscle, lumbar muscle, when becomes weak, overtired, fatigued, just because of the excessive works, this medicine works very beautifully. After the surgical operations, when there is a deep muscular injury, this medicine plays a very important role to just overcome all the sorts of the neuralgias and other conditions which created by the surgical operations. तो ये ऐसे सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद होने वाले जो न्यूरल्जियास है, उस पर बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन ने। नर्व इंजुरीज के परिणाम, बुरे परिणाम के ऊपर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोरनेस हो, लेमनेस क्रिएट हो गई हो मसल्स में, बहुत ज़्यादा वीकनेस क्रिएट हो गई हो, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। It also works very beautifully in the boils all over the body, soreness, bruise feeling in the pelvic region, boils all over the body, acne, and we can say other things that is the intolerance to the cold bathing, and intolerance to the cold food materials also। खासतौर से अगर हम देखें तो ऐसी अवस्था में जबकि कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक, कोई व्यक्ति अचानक से बाहर गर्मी में से आए और गर्मी में से आने के बाद अचानक से ठंडा पानी पी ले, या आइसक्रीम खा ले, या कोल्ड फूड ले ले, या ठंडे पानी से नहा ले, ऐसी स्थिति में when the body is extremely heated, if someone consumes the cold food, cold drink, or takes the cold bath, he has to suffer with so many type of the muscular soreness. In that condition, the बेलिस पेरेनिस वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। दूसरी चीज, जैसे हम देखते हैं कि अचानक से गरम माहौल से आया और अचानक से कूलर में या एसी में आके कोई व्यक्ति बैठ गया, मीन सडन एक्सपोजर टू द कोल्ड थिंग्स, सडन एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर, द बेलिस पेरेनिस वर्क्स in these type of conditions. That is very important condition for the बेलिस पेरेनिस। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन से एरियाज है जहाँ पे मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है। So this medicine basically affects or works chiefly on the nervous system, on muscles and GITs, female symptoms, female genital organs. It works very importantly in the female genital organs, and the blood vessels and the head in some cases. So these are the areas where this medicine works very well. Also works in case of the GIT also. Okay. So these are the areas where this medicine works very beautifully.
अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मेडिसिन कहाँ कहाँ वर्क कर रही है, पर्टिकुलर मतलब देख लेते हैं हम लोग इसके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेड व्हाट द हेड से। इट इज़ ए ग्रेट रेमेडी फॉर द वर्टाइगोस। वर्टाइगोस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासतौर से इन एजेड पर्सन, बुजुर्गों में होने वाले चक्कर, ठीक है ना, बुजुर्ग लोगों में आने वाले चक्कर। वर्टाइगोस इन एल्डरली पीपल्स, elderly pupils when they are just simply going to lying down, जो अचानक से लेट रहो, उस स्थिति में अगर बुजुर्गों को अगर चक्कर आए तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। हेडेक, great medicine for the headaches especially when the headache start from the occipital area, when the headache start from here and finally settles on the top of the head, occipit से top of the head, ऑक्सीपिटल एरिया से हेडेक स्टार्ट होता है और जाके टॉप ऑफ द हेड पे जाके सेटल हो जाता है। तो फाइनली इट कवर्स फ्रॉम ऑक्सीपुट टू टॉप ऑफ द हेड, फ्रॉम ऑक्सीपुट टू टॉप ऑफ द हेड। इस एरिया में बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होना है, ठीक है ना, काफी ज्यादा सीवियर हेडेक होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसके फोरहेड में सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग, नॉट द कॉन्स्ट्रिक्शन सॉरी, कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग, बहुत ज्यादा जैसे किसी ने कस दिया हो, कस के किसी ने सर पे पट्टा बांध दिया हो, ऐसी उसे फीलिंग होती है। कोई इलास्टिक बैंड सर के ऊपर, जैसे देखो ना खिलाड़ी लोग इलास्टिक बैंड बांध लेते हैं सर पे, तो ऐसी उसको फीलिंग पूरे टाइम बनी रहती है, इलास्टिक बैंड की फीलिंग रहती है, ठीक है ना। ब्रूज्ड फीलिंग, ब्रूज्ड सेंसेशन इन द हेड, इन द स्पेशली हेड, होल हेड। और इसके साथ ही एक और चीज देखने को मिलेगी, सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जियास खासतौर से देखने को मिलेगा। सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जियास भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आप इसमें देख पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो खासियत देखने को मिलेगी, पूरे स्काल्प में अपन देखेंगे तो सीवियर ईचिंग अराउंड द स्काल्प, पूरे सर में बहुत ज्यादा खुजली चलना, और ये खुजली इसकी जो होती है वो आफ्टर स्क्रैचिंग थोड़ी सी आराम लग जाती है, मतलब वो खुजाता ही है, कस कस के ऐसे सर पकड़ के उसके खुजाने की आदत ही है। until unless it doesn't scratches, the itching will not subside. So this is the condition of head. In these all condition of head, either it is vertigo or headache or the itching of the scalp, it always get aggravated by taking the hot bath. अगर जैसे गरम गरम पानी से नहा लेगा तो उसकी जो ये आपकी खुजली है, ईचिंग है, ये अचानक से बढ़ जाएगी, उसका हेडेक है वो बढ़ जाएगा। ईचिंग एंड हेडेक यूजुअली गेट वर्स बाय हॉट बाथ, गरम पानी से नहाने पर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हम देखते हैं इसमें, बिस्तर पे अगर जाएगा और बिस्तर पे भी जो बिस्तर की गर्मी है उससे भी सर की खुजली इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हेडेक बढ़ जाएगा। So warm heat by the bathing, through bathing with hot water, or heat from warmth of the bed. In both condition the complaints of head get aggravated. ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसके जीआईटी सिम्टम देख लेते हैं। जीआईटी सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है इसकी जीआईटी सिम्टम की, देयर इज ए सीवियर डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम, ठंडा, कुछ भी ठंडा खाएगा, आइसक्रीम खाएगा या वो अपना ठंडा खाना खा लेगा या ठंडा पानी पिएगा, उसके बाद होने वाला डिस्पेप्सिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं अजीर्ण। अजीर्ण कब होगा उसे? जब वो ठंडा पानी या ठंडा खाना जब वो खाता है, उसके बाद होने वाला अजीर्ण की समस्या। ये इसकी बहुत कॉमन समस्या है जो कि हम इसमें देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके एब्डोमिनल सिम्टम। एब्डोमिनल सिम्टम में एक ही सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सीवियर सोरनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स या एब्डोमिनल वॉल की बहुत ज्यादा सोरनेस, बहुत ज्यादा दर्द होना उसमें। स्टिचिंग पेन इन स्प्लीन, एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन है इसकी जो बढ़ जाएगी, स्टिचिंग पेन इसमें होगा स्प्लीन में, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल वॉल में बहुत ज्यादा सोरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, हम इसको देखते हैं। फिर हम दूसरी चीज देखेंगे इसमें, खासतौर से इसके स्टूल, तो देयर इज ए सीवियर पेनलेस वाटरी डायरिया, दर्द बिल्कुल नहीं होगा उसमें, पेनलेस, विदाउट पेन, वाटरी डायरिया, पतला पतला होने वाला दस्त, विथ फाउल स्मेलिंग, उसमें स्मेल भी अच्छी नहीं आएगी, फाउल स्मेलिंग आपको उसमें देखने को मिले।
एब्डोमिनल कंप्लेंट की एक खासियत आपको मैं बता देता हूँ। सारी एब्डोमिनल कंप्लेंट एग्रावेट होती है रात के समय। रात के समय इसकी सारी पेट की कंप्लेंट, डिस्टेंशन इन एब्डोमन, रंबलिंग सेंसेशन इन एब्डोमन, ब्लॉटेड कंडीशन ऑफ एब्डोमन यूजुअली गेट एग्रावेटेड इन द नाइट आवर। रात के समय इसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। सो एब्डोमेन के बाद हम देखते हैं इसके फीमेल सिम्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। फीमेल सिम्टम इज वेरी गुड रेमेडी फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ द फीमेल सिम्टम, स्पेशली इन केस ऑफ द फीमेल सिम्टम्स में देखेंगे हम एंगोर्ज्ड स्वेलिंग, एंगोर्ज्ड या हम कहेंगे सोलन ब्रेस्ट, एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड एंगोर्ज्ड सोलन ब्रेस्ट, पेनफुल कंडीशन, सीवियरली पेनफुल कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट। यही दूसरी चीज हम देखेंगे यूट्रस में भी, एंगोर्ज्ड यूट्रस या सोलन यूट्रस विथ पेनफुल कंडीशंस, and this pain is extremely severe, which simply make the person or leave the person lame, totally lame। वो किसी काम करने लायक नहीं छोड़ता, इतना ज्यादा उसको सीवियर कंडीशन, पेनफुल कंडीशन हो जाती है। स्प्रेन फीलिंग होती है, जैसे स्टिचिंग पेन हो रहा हो, स्प्रेन हो गया हो, मोच आ गई हो पूरे एब्डोमिनल वॉल में, पेल्विक रीजन में और चेस्ट के रीजन में, उसको इस तरीके का दर्द होता है। फीमेल सिम्टम्स में हम जो देख रहे हैं कि एंगोर्ज्ड ब्रेस्ट, एनलार्ज्ड और सोलन ब्रेस्ट, एनलार्ज्ड एंड सोलन यूटरस। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि सोरनेस भी होती है इसकी एब्डोमिनल वॉल में, काफी ज्यादा सोरनेस, एक्सट्रीम सोरनेस इन एब्डोमिनल वॉल स्पेशली इन द फीमेल्स, विच कॉजेज द लेमनेस, जो कि लंगड़ाहट पैदा कर दे। इस तरीके की सोरनेस आपको एब्डोमिनल वॉल में देखने को मिलती है। इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सीवियर सोरनेस ऑफ यूट्रस, ये एक अच्छा सिम्टम और इसमें देखने को मिलता है। यूट्रस फील्स एज इफ इट इज स्क्वीज्ड, जैसे कि इसे निचोड़ दिया गया, पकड़ के ऐसे निचोड़ते ना, पर कपड़ा निचोड़ते ना, उस तरीके के निचोड़ने का इसको एहसास रहता है यूट्रस का। यूट्रस फील एज इफ इट इज स्क्वीज्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फीमेल फीचर्स, जो हम इससे कहेंगे आपका इसमें बेल स्पेयर के फीमेल सिम्टम्स में। बेल स्पेयर के फीमेल सिम्टम्स में एक और चीज देखने को जो मिलती है खासतौर से, सीवियर पेनफुल कंडीशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स एंड द वेरिकोस वेन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेरिकोस वेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वेरिकोस वेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्यों होती है? मैकेनिकल कॉज के कारण। तो मैकेनिकल कॉज के कारण या मैकेनिकल इफेक्ट के कारण होने वाली जो आपकी वो है वेरिकोस वेन, इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। मैकेनिकल इफेक्ट कैसे हुआ कि जब प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, जो टमी बहुत ज्यादा एनलॉज हो जाती है, जिसके कारण जो है जो वेसल्स हैं उस पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है, जिसके कारण वेरिकोस वेन डेवलप होना एक सामान्य सी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद जो अगर अपना अगला सिम्टम देखेंगे वो क्या होता है कि जो सीवियर सोरनेस एंड लेमनेस इन पेल्विक रीजन आफ्टर लेबर, आफ्टर डिलीवरी के पश्चात, प्रसव के बाद किस प्रकार की पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा कमजोरी और सोरनेस डेवलप हो जाएगी, बहुत ज्यादा दर्द, स्प्रेन्ड कंडीशन, सीवियर पेनफुल कंडीशन इन द पेल्विक रीजन एज इफ स्प्रेन, जैसे कि स्प्रेन हो गया हो, मोच आ गई हो, इस तरीके का दर्द उसकी पूरी कमर में बन जाएगा। कब? लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद। ये फीमेल सिम्टम भी बहुत अच्छा है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो डिलीवरी के बाद अगर लंबे को हो, लंबर रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो, बहुत ज्यादा सीवियर स्प्रेन कंडीशन लग रही हो, लो बैक एक बहुत ज्यादा डेवलप हो गया हो, इस स्थिति में हम बेल स्पेयर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सफलता के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज के बारे में जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सोरनेस एंड लेमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। मस्कुलर सोरनेस, जैसे हमने शुरू में बताया था, मसल्स में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है। तो मस्कुलर सोरनेस इसमें देखने को मिलेगी, पूरी मसल्स एक एक अंग पीड़ करेगा, एक एक अंग में दुखेगा, दर्द होगा, एक एक मसल्स में दर्द होगा। तो सीवियर मस्कुलर सोरनेस देखने को मिलेगी इसमें। पेनफुल कंडीशंस, पेन एंड स्प्रेन लाइक कंडीशन ऑफ ऑल जॉइंट्स,
सारे के सारे जोड़ों में दर्द होगा, सोरनेस रहेगी, ब्रूइज्ड फीलिंग रहेगी, और साथ ही साथ उसको ऐसा लगेगा जैसे कि मोच आ गई। कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग ऑफ जॉइंट्स स्पेशली ऑफ रिस्ट। रिस्ट माने ये पता ही, वैसे तो इतना तो मालूम है तुम लोगों को। तो कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग, कॉन्ट्रैक्टेड माने सिकड़ने जैसे पानी। तुम लोगों ने कभी जैसे खेलते हैं तो तुम लोगों ने हाथ के ऊपर इलास्टिक बैंड बांध दिया होगा, रिस्ट बैंड बांध लेते ना कई बार, अपन बिल्कुल टाइट रिस्ट बैंड बंधा रहता है अपन खेलते समय, बैडमिंटन खेलते समय या टेनिस खेलते समय या क्रिकेट खेलते समय भी यहाँ पे रिस्ट बैंड बांध लेते हैं। तो उसको रिस्ट बैंड जैसे बंधा हुआ है ऐसा एहसास उसे लगातार बना रहता है कि मेरे यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, पकड़ा हुआ, कस के जकड़ा हुआ, जकड़न का एहसास सारे जोड़ों में। केवल यहीं पे नहीं, एल्बो में भी देखने को मिल सकता है, शोल्डर में भी देखने को मिल सकता है, नी जॉइंट में भी देखने को मिल सकता है, उसको पेल्विक रीजन में भी कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग रहेगी। लेकिन जो ज्यादा मूवमेंट वाले जॉइंट्स हैं जैसे कि रिस्ट है, एंकल है और नी है, इन जगह पे ज्यादा ये फीलिंग रहती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन रहता है। कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग ऑफ जॉइंट्स, लेमनेस इन द जॉइंट्स, अचानक से लंगड़ाहट आ जाना किसी भी जॉइंट में, अचानक से किसी भी जोड़ का साथ छोड़ देना, स्प्रेन वाली कंडीशंस, bruised feeling in the muscles and bruised feeling in the joints. It is also considered a very good remedy for the railway spines. रेलवे स्पाइन जो कंडीशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है, जिसके कारण पूरी स्पाइन में जकड़न, पूरे लिप्स में जकड़न और सुन्नपन का एहसास। रेलवे स्पाइन एक टिपिकल कंडीशन है, खासतौर से जब रेल स्टार्ट हुई थी, नई जब हुई थी अर्ली इन 1900s, तो उस समय लकड़ी के अक्सर वो हुआ करते थे अपने सीट वगैरह, जिस पे लगातार बैठे बैठे लोगों को परेशानियां डेवलप हो जाती थी, पूरी स्पाइन में नमनेस और स्टिफनेस आने लगती थी। और दूसरी चीज़ क्या होती थी, जब कभी रेलवे एक्सीडेंट होते थे उस जमाने में, तो खासतौर से अगेंस्ट द एक्सिलरेशन जो पीठ करके बैठा होता था, मान लीजिए रेल इस दिशा में जा रही है, पीछे की तरफ इस दिशा में जा रही है और मैं पीठ करके रेल में बैठा हुआ हूँ, और जब समय रेलवे का एक्सीडेंट होता था तो पीठ पे कस के ऐसा धमक जो पड़ती थी, उसके कारण पूरी स्पाइन में स्टिफनेस आ जाना, जिसके कारण पूरी एक्सट्रीमिटीज में नंबनेस और सीवियर पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाना, इसे रेलवे स्पाइन कहा जाता है। ऐसी रेलवे स्पाइन वाली कंडीशंस के लिए, इस बीमारी के लिए बेलिस पेरेनेस एक अद्भुत औषधि मानी जाती है, बहुत शानदार औषधि मानी जाती है, जिसमें पूरी स्पाइन में जकड़न का एहसास, स्टिफनेस का एहसास और साथ ही साथ सारी मसल्स में एक सोरनेस का एहसास और नंबनेस का एहसास होने लगता है। ठीक है ना। इस रेलवे स्पाइन डिसीज को एरिक्सन डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि जॉन एरिक्सन ने इसे सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, इस पूरे फिनोमेना को। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एरिक्सन डिसीज। ठीक है ना। अब हम इस मेडिसिन के स्किन सिम्टम्स भी देख लेते हैं। स्किन सिम्टम्स भी बहुत अच्छे हैं, खासतौर से 3 चीज को ध्यान रखना, बॉइल्स, इकाइमोसिस एंड स्वेलिंग्स, और चौथी चीज आती है एक्नीज। बॉइल्स, इकाइमोसिस, स्वेलिंग और एक्नीज, ये चारों समस्याओं के लिए ये बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक खास चीज का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, दीज ऑल कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, छूने से ही दर्द बढ़ जाना, छूने में बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कंप्लेंट्स आर रिलीव बाय प्रेशर। पेनफुल कंडीशन, अगर थोड़ा सा तेज प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आराम भी लगता है स्किन की सारी कंप्लेंट्स में। लेकिन ये 4 चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा, एक्नीज, बॉइल्स, इकाइमोसिस एंड स्वेलिंग। दीज ऑल आर कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। छूने के लिए बहुत ज्यादा इसमें सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। वेरिकोस वेन, अपन ने पढ़ा अभी वेरिकोस वेन के बारे में। sore and bruise feeling of skin, severe varicoseness, जैसे कहना चाहिए अपने को soreness and bruise feeling, venous congestion, severe venous congestion just because of the mechanical cause। हमने बताया ना mechanical cause क्या होता है, जो कि प्रेगनेंसी के समय देखा था, जिसमें एक्स्ट्रा प्रेशर अगर ब्लड वेसल्स पे आएगा, या कोई लोग होते हैं जो बहुत कस के कमर पे नाड़ा बांधते हैं या कपड़े पहनते हैं या बहुत टाइट पेंट वगैरह पहन लेते हैं, उन स्थिति में मैकेनिकल कॉज के कारण होने वाला वेनस एंगोर्जमेंट, या हम जिसे कहेंगे जिसे वेरिकोस वेन।
कब? जब मैकेनिकल कॉज के कारण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं है, मैकेनिकल कॉज है, जैसे कि कमर पे बहुत ज्यादा कस के नाड़ा बांध लेना या बंधन बांधना या टाइट कपड़े पहन लेना कमर के ऊपर, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज ऑल आर द मैकेनिकल कॉजेज विच सिंपली प्रमोट्स द वेरिकोज वेन। इन दैट कंडीशन द बेलिस पेरेनिस शोज वेरी 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 फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्लीप में आपको क्या देखने को मिलेगा। यूजुअली द एल्डरली पर्सन हु आर द ड्राउजी एंड लेकिन अदर ये बाकी सभी मामलों में इसकी नींद में ऐसा है कि ही वेक्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, बट देन ही कैन नॉट स्लीप अगेन। अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि 7 बजे उठ रहा है, अर्ली मॉर्निंग मतलब, क्योंकि आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग का मतलब तो 7 बजे ही होता है, वरना वैसे तो 9-10 बजे उठते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का मतलब है सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे उठ गया, 2:30 बजे 3 बजे उसकी नींद खुल गई है। अब वो 3 बजे उठ के भी कोई विशेष मतलब नहीं है, तो आदमी फिर से सोना चाहता है, लेकिन वो फिर से सो नहीं पाता। तो ये जो कंडीशन है इसकी स्लीप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद हम इसकी देख लेते हैं मॉडलिटीज में हम देखेंगे खासतौर से इट इज अ वेरी ग्रेट मेडिसिन वेयर द कंप्लेंट्स आर गेटिंग एग्रावेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, दे आर ऑलवेज वर्स ऑन द लेफ्ट साइड। हमेशा लेफ्ट साइड की जो कंप्लेंट्स है वो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण होती है। फिर हमने दूसरी चीज इसमें देखी थी कि एम्बीथर्मल बंदा है, लेकिन हॉट बाथ से परेशानी है, वार्मथ ऑफ द बेड उससे भी परेशानी है, लेकिन इसमें एक और परेशानी बहुत ज्यादा है, जब अचानक से इसको ठंडे पानी से नहा ले या ठंडा खाना खा ले या ठंडी पेय पदार्थ पी ले, आइसक्रीम खा ले, वो भी उस स्थिति में जबकि इसकी बॉडी हीटेड हो, एक्सरसाइज करके आया और अचानक पानी पी लिया ठंडा ठंडा, बाहर धूप में से आया और अचानक एसी में जाके बैठ गया, ऐसी कंडीशन में भी इसकी कंप्लेंट एग्रावेट होती है। तो यहाँ पे एग्रावेशन हम कोल्ड से भी देख रहे हैं, एग्रावेशन हम हीट से भी देख रहे हैं। दूसरी चीज हम देख रहे हैं इसमें टच से भी बहुत ज्यादा एग्रावेशन देख रहे हैं, कोई भी चीज को छोटा सा भी टच करेगा तो इसमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एमेलरेशन है मोशन से, एमेलरेशन है कंटिन्यूअस मोशन से, एमेलरेशन है इसमें प्रेशर से, टच से एग्रावेशन है और प्रेशर से इसमें एमेलरेशन है, ठीक है ना। रेस्ट से एमेलरेशन है और कोल्ड एप्लीकेशन से भी इसकी कुछ कंप्लेंट जो ब्रूइश फीलिंग है वो कई बार कम हो जाती है। इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है, ये यूजफुल है उन लोगों में जो कंटिन्यूस बहुत लंबे समय से काम कर करके थक चुके हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों में, खासतौर जो फिजिकल लेबर कर करके थक गए। इट इज बेसिकली नोन एज द मेडिसिन फॉर लेबरर मेडिसिन, मजदूरों के लिए दवा, गार्डनर्स रेमेडी, ओल्ड गार्डनर्स रेमेडी, जो माली होते हैं, जो बगीचे में काम कर रहे होते हैं, जो खेड़ू होते हैं, किसान होते हैं, जो लगातार बैठ के लगातार लंबे समय तक काम करते रहे हो, जिनकी उम्र 50-60 साल 70 साल से ऊपर हो गई हो, ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ से हमारी ये बेलिस पेरेनिस भी कंप्लीट होती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बाय।